अक्सर बहुत से लोगों के सामने एक चैलेंज आता है कि बिज़नेस शुरू कर देते हैं। बिज़नेस शुरू करने के बाद में मार्केट में प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है, बहुत से रिजेक्शंस का सामना उन्हें करना पड़ता है और इन रिजेक्शंस के कारण वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं और अपने मार्केट में ये देखते हैं कि मार्केट की कमी है या फिर प्रोडक्ट की कमी है। इसके साथ साथ वो देखते हैं कि ख़रीदने वाले में ही कमी है, वो मेरे जज्बात, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा है, या फिर वो कहीं ना कहीं एनालिसिस करके ही ये पता लगाते हैं कि मेरे अंदर कमी है। तो 4 तरह की कमियां बहुत से लोगों को दिखती हैं बिज़नेस में, पर आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इन कमियों को ओवरकम कर सकते हैं। अपने मार्केट्स में अगर आप काम करें और विदाउट सिस्टम आप बिना किसी नॉलेज के मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहे हैं और फिर ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स मिल जाएंगे और एक ना एक दिन मैं बिज़नेस में अमीर बन जाऊंगा, तो आप किस तरह से एक गलत पैटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, एक गलत सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक कहानी से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और ये कहानी है कि अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊँ, जैसे कि आपको कार ड्राइविंग सीखनी है। अब कार ड्राइविंग सीखते वक्त अगर आप खुद से सीखेंगे कार ड्राइव, तो वहाँ पर आपका एक्सीडेंट होगा, ये बिल्कुल सच बात है। इसके साथ साथ आप कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी को बंद करेंगे, बहुत से चैलेंजेस आएंगे आपके सामने। अगर आपने उस कार को हाईवे पर चला दिया तो तब तो आपकी जान बचना मुश्किल है। तो यहाँ पर यह समझिए कि बहुत से लोग जब बिज़नेस शुरू करते हैं तो वो यही काम करते हैं, मार्केट में जाते हैं बिना कुछ सीखे हुए, बिना किसी प्रिपरेशंस के, बिना कोई सिस्टम फॉलो करे हुए वहाँ पर वो कोशिश करते हैं प्रोडक्ट्स को बेचने की, और फिर क्या कहते हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं। अब यहाँ पर कार ड्राइविंग अगर आप सीख रहे हैं किसी एक ट्रेनर के साथ में, और वो आपको सबसे पहले कोचिंग देता है एक ग्राउंड में, और उसके बाद में आप स्टेप बाय स्टेप हाईवे पर कार चलाना सीखते हैं, तो वहाँ पर आपके चांसेस कम हो जाते हैं 90% टाइम। वही सिस्टम मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहिए। देखिए, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मार्केट में कस्टमर्स हैं, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि मार्केट में अगर हमारा प्रोडक्ट हमारी वैल्यू क्रिएट करवाता है तो वहाँ पर हमें अपने बिज़नेस में अपने माइंडसेट को बदलना होगा। सबसे पहले आप कहाँ एफर्ट लगाते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा मार्जिन दे दूँ। अब यहाँ पर आप अटक जाते हैं, मार्जिन देने के बाद में प्रॉफिट बचता नहीं है कि मैं अपने ब्रांड को चलाना चाहता हूँ, लॉसेस में प्रोडक्ट बेचूंगा, तो वर्किंग कैपिटल ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने बिजनेस में प्रोडक्ट्स के साथ में डेवलपमेंट पर जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या कारण है कि आपका लोग प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछिए, अब उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस में। आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस अधूरी है, इसी के कारण आपने अपने प्रोडक्ट्स को जो बेचने का सोचा है वो नहीं बिक पा रहा है। यहाँ पर जो दूसरा चैलेंज आपके सामने आ रहा है वो है मार्केट में डिमांड, नीड और वांट से रिलेटेड, साथ ही साथ आपके जो कॉम्पिटिटर राइवल्स हैं। तो इसका मतलब अगर ओवरऑल बात करी जाए तो मार्केटिंग एंड रिसर्च आपका कंप्लीट नहीं हुआ है और आपने बिजनेस को अपना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मार्केटिंग एंड रिसर्च तो सबसे पहले बिजनेस में होता है, पर आपने तो अभी तक करा भी नहीं है। तो इसका मतलब आपने एक जो बिल्डिंग अगर हमें बनानी है और उसकी फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है, उसमें अगर हम नींव ही नहीं डालेंगे और उस मकान को हम बिना नींव के खड़ा कर देंगे तो वो मकान जब भूकंप आएगा तो गिर जाएगा। उसी तरह से आपका बिजनेस मॉडल बना है। आपके बिजनेस मॉडल में कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई आपके पास में क्लैरिटी नहीं है। आपने डिमांड, नीड, वांट को नज़रअंदाज करा है, साथ ही साथ आपने कुछ ऐसे काम करे हैं जैसे कि आपने कॉम्पिटिटर को देख के बिजनेस स्टार्ट करा है, या फिर अपने आसपास जानने वालों को देखा कि वो पैसा कमा रहा था, आपने भी बिजनेस शुरू कर दिया। अब वहाँ पर चैलेंजेस आ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि किसी के बिजनेस मॉडल को कॉपी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप प्रोडक्ट को कॉपी कर सकते हैं, आप पर्सन जो काम कर रहा है, जो एज अ लीडर उस बिजनेस को चला रहा है, उसके माइंडसेट को कॉपी नहीं कर सकते हैं। अब वहाँ पर वो क्या सिस्टम फॉलो कर रहा है, कितना उसने टाइम दिया है, ये चीज़ें आपने नहीं देखी थी, आपने इनिशिएट लिया। तो अब आपको मार्केट में कैसे प्रोडक्ट बेचना चाहिए, तो आपको सबसे पहले जो मैं आपको कंसल्ट कर रहा हूँ क्या देखना चाहिए, सबसे पहले आपको मार्केटिंग एंड रिसर्च कंप्लीट करना चाहिए। मार्केटिंग एंड रिसर्च आपको नहीं आता है, कैसे करें, क्या करें, तो मेरा फ्री कंसल्टेशन है, आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी आपको मिल पाए, आप बिजनेस में आगे बढ़ पाएँ। सेकंड, आपको प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, प्रोडक्ट में आपने अपने मार्केट फिट नहीं बनाया है प्रोडक्ट, इसलिए आपको रिजेक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। आपका जो माइंड कह रहा है कि प्रोडक्ट में कमी है, ये सच हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट में कमी हो, तो इसीलिए आपको प्रोडक्ट के डेवलपमेंट वाले प्रोसेस को समझना होगा। इसके साथ साथ प्रोडक्ट के फीचर एंड बेनिफिट्स को आपको बनाना है। फीचर एंड बेनिफिट से आपकी प्रोडक्ट्स में
क्या आप यूएसपीज रख रहे हैं, वो आपको देखने हैं। आप अगर ये सब चीज़ें करने के बाद में भी बिजनेस को आगे स्केल नहीं कर पा रहे हैं तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करी है। आप सिर्फ खुद लगे हुए हैं बिजनेस में। स्मॉल बिजनेस में यही परेशानी है लोगों के साथ में कि वो खुद लग जाते हैं और सब चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो डेलीगेट वाली प्रोसेस आपने फॉलो नहीं करी है, आपने इनडायरेक्ट सेल चैनल पार्टनर्स आपने नहीं बनाए हैं। अब वहाँ पर आपने मार्केट्स को भी आपने बार बार बदला है और कस्टमर की हमेशा टारगेट एंड पोजिशनिंग भी आपने बदली है। इसी के कारण आप फिक्स जगह अपने प्रोडक्ट्स को स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, भारत के लोकल मार्केट्स में काम करने का एक जो पैटर्न है वो आपके पास में नहीं है। अभी हम इस वीडियो में एक टेस्टिमोनियल देखते हैं हमारे ही कस्टमर का, जिन्होंने एक दिन में ही लाखों रुपए की सेल करी। एक टाइम पर उन्हें बिजनेस की नॉलेज नहीं थी, पर जो मेरा सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करके वो कैसे आज के समय बहुत अच्छे ऑर्डर्स ले रहे हैं। सर फीडबैक अच्छा है, मतलब कि शुरुआत से बीच में को तो मेरा मोरल डाउन हो गया था, पर शुरुआत से ही मुझे एक ऐसा लगने लगा था कि आपकी साइड से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। इस चीज़ को देखते हुए मैं समझ गया हूँ मार्केटिंग कैसे करनी है। इसके मैं मेरे नोट्स बनाए हैं, आपके जो वीडियोज हैं उन्हें देखने के बाद में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। मतलब कि आज मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप आज मैं किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। और ये सब सर शुरुआत में मेरा जो इन्वेस्टमेंट था समथिंग 3 लाख क्या था, ठीक है, और आज तो काफ़ी बढ़ चुका, लगभग मेरी मंथली सेल होगी कोई 2-3 लाख के आसपास हो रही है। आपने देखा कि किस तरह से ये हमारे सिस्टम को फॉलो करके अपने बिजनेस में तरक्की कर रहे हैं। और आप जहाँ पर अटके हुए हैं तो आप खुद की वजह से अटके हुए हैं। आप किसी को दोष मत दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके सामने चैलेंज है बिजनेस में, तभी आप आज के समय इस वीडियो को देख रहे हैं। और आपको मार्केट में बहुत जल्दी आगे ग्रो करना है तो सबसे पहले सिस्टम को फॉलो करना होगा। किसी भी तरह का सिस्टम होना चाहिए, हर एक फील्ड सिस्टम से चलती है, वरना लोग एफर्ट अंधेरे में लगाते हैं और अंधेरे में अगर चलेंगे आप तो कहीं ना कहीं आप टकरा सकते। यही मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। सिस्टम होगा आपके पास में तो ग्रोथ होगी, और सिस्टम नहीं होगा तो ग्रोथ बहुत धीरे होगी, और विदाउट सिस्टम आप अटकेंगे, कहीं ना कहीं आप रुकेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो आपको कुछ ऐसी बातें और बनानी चाहिए अपने बिज़नेस में, ताकि आप अपने बिज़नेस में आगे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें और 10 गुना तक ग्रोथ कर लें। वो क्या काम है? वो है आपको अपने बिज़नेस में अपनी कंपनी प्रोफाइल को डिसाइड करना चाहिए कि आपकी कंपनी प्रोफाइल किस तरह के जोन में काम कर रही है, कौन सा निश सेगमेंट आपने टारगेट कर रखा है, किस तरह की ऑडियंस के लिए ही आप सर्व कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को। नहीं तो आप हर तरह से अलग अलग रेंज एंड वेरिएशंस बनाकर अटक जाएंगे। हमेशा आप प्रोडक्ट डेवलप करते ही रह जाएंगे। नए नए आपने देखा होगा मन में क्या चलता है कि मैं ये रेंज भी बना लूँ, ये वेरिएशंस भी बना लूँ, इस तरह से काम कर लूँ, ज़्यादा प्रोडक्ट्स रख लूँ तो ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। गलत सोच है। ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, ऐसा नहीं है। एक प्रोडक्ट भी होगा और बेचना आ जाएगा तो कस्टमर उससे ज़्यादा मिल जाएंगे। इस तरह की सोच से काम करता हूँ मैं। तो यही मेरा माइंडसेट है और मैं भी यही समझाना चाहता हूँ। अगर आपके पास में एक प्रोडक्ट भी है और आप उसे बेच नहीं पा रहे हैं तो सबसे पहले बेचना सीखिए। जो भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं इन्हें फॉलो करिए और अपने बिजनेस को बिल्ड करिए। अगर आप मेरे साथ में जुड़कर अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने आज के समय मुझसे जुड़कर अपने बिजनेस में ट्रेनिंग ली है, अपने बिजनेस को स्केल करा है और आज के समय अपने शहरों से निकलकर अपने प्रोडक्ट्स को आगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में भेजा है। तो अगर आप भी इसी तरह से अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबिनार का भी लिंक दिया है। उस वेबिनार के लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं आपको एक सिस्टम प्रोवाइड कराता हूं और उस सिस्टम को फॉलो करके आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को दबा के, ताकि वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।